हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज जौन सा हमारा एजेंडा है, हम देखेंगे ASP.NET कोर आइडेंटिटी में लॉगिन कैसे क्रिएट किया जाता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है आइडेंटिटी लॉगिन, उसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके व्यूज़ वगैरह और एवरीथिंग हम कैसे गेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया है, उसमें हम ASP.NET कोर MVC व्यू मॉडल प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का नेम को डिफ़ाइन कर देते हैं, लेट्स से आइडेंटिटी लॉगिन। क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट और फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे क्रिएट पे। ये जो है ना 2 से 3 मिनट लेगा, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा। आइडेंटिटी लॉगिन के व्यूज़, डेटाबेस, DB कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग ये क्रिएट कर देगा। मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ये क्या क्या फाइलें इसमें इंक्लूड हुई हुई हैं और कौन कौन सी फाइलें इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये मेन प्रोजेक्ट है जिसमें मोस्ट डिफरेंट किस्म के आप देख सकते हैं व्यूज़, मॉडल, कंट्रोलर, ऐप सेटिंग फाइल, स्टार्टअप फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हुई है। इसमें आइडेंटिटी लॉगिन के पेजेस भी हैं, जिसमें हम जाके एरियाज़ में देखेंगे। एरियाज़ के अंदर आइडेंटिटी लॉगिन के पेज हैं। ये DB कॉन्टेक्स्ट की एक फ़ाइल है जो सी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। ये जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए एक फ़ाइल क्रिएट की जाती है DB कॉन्टेक्स्ट की, वो ऑटोमेटिकली ये जब हम आइडेंटिटी लॉगिन करते हैं वो क्रिएट कर देते हैं। उसके साथ उसने बेस क्लास यूज़ किया आइडेंटिटी लॉगिन की। आइडेंटिटी लॉगिन के लिए नेम स्पेसेस यूज़ होती हैं जो ऊपर मेंशन हुई हुई हैं। ये ऑटोमेटिकली इसके साथ इनहेरिट हुई हुई हैं और ऑटोमेटिकली ये क्लासेस वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह इसके गेट करके इसके आइडेंटिटी लॉगिन के सारी डेटाबेस यूज़ करेंगे। ये स्टार्टअप क्लास है। स्टार्टअप क्लास में फर्स्ट जो सी 3 लाइनें हैं वो डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करते हैं और ऐप सेटिंग फाइल से कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। आगे जो है वो आइडेंटिटी लॉगिन का एक कॉन्टेक्स्ट फाइल यूज़ हुई है। नीचे ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन है, जो ये करती है कि अगर आपने किसी पेज को, किसी मेथड को, किसी कंट्रोलर को ऑथोराइज़ करना है, रोल बेस्ड और क्लेम बेस्ड, वो ऑटोमेटिकली ऑथोराइज़ करती है। लेकिन आपको कीवर्ड यूज़ करने पड़ते हैं वो ऑथोराइज्ड के, वो ऑथोराइज़ कर देती है। ये मैं यहाँ पे हम डेटाबेस देखेंगे ये ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है कि नहीं क्रिएट हुई। यहाँ पे जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है वो मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट नेम का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लोकल डेटाबेस क्रिएट करता है, लोकल डेटाबेस स्ट्रक्चर में और ऑब्जेक्ट में, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑलरेडी जब हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो ये क्रिएट हो के आती है। तो वो मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई इसलिए वो नहीं है। इसके बाद ये माइग्रेशंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी लॉगिन की क्रिएट हुई हुई हैं। तो मैं इसकी डेटाबेस को अपडेट करूँगा। ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस मेरी डेटाबेस में जो SQL सर्वर है उसमें एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये जो है ये कोड फास्ट अप्रोच है। ये देखें, ये एग्जीक्यूशन हो रही है और माइग्रेशन को वो कन्वर्ट कर रहा है SQL डेटाबेस के स्ट्रक्चर में। ये मेरी आप देखेंगे SQL में एक डेटाबेस क्रिएट हो गई हुई है जिसका नेम होगा जो सा मैंने आपको मेंशन किया, डिफरेंट से नेम जो सा आइडेंटिटी लॉगिन या कोई हम बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट में, तो वो अपने एक किसी भी डिफ़ॉल्ट नेम, यूनिक नेम के साथ क्रिएट हो जाती है। तो ये सारे उसके ऑब्जेक्ट वगैरह, टेबल्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं। आप टेबल में देखेंगे उसकी वैल्यूज़ वगैरह, डिफरेंट फंक्शनैलिटी और एवरीथिंग इज़ डिफाइन है। इन टेबलों को हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे, किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। इसमें एक क्लेम का टेबल होता है, यूज़र क्लेम होता है, यूज़र रोल होता है जिसमें रोल डिफ़ाइन होते हैं यूज़र के, एक रोल का टेबल होता है जिसमें सारे रोल्स डिफ़ाइन होते हैं, एक यूज़र का टेबल ASP.NET यूज़र होता है। हमारी ये डेटाबेस में कुछ टेबल्स वो टेबल हैं जिसमें टोकन्स और यूज़र का टेबल है। यूज़र में कुछ डिफरेंट पैरामीटर होते हैं जिसमें ईमेल वगैरह और अदर स्टफ, पासवर्ड वगैरह एवरीथिंग इधर सेव हुआ था। ईमेल कंफर्मेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं हमारा लेआउट डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट कैसा क्रिएट हुआ। हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई HTML लेआउट पड़ा हुआ है आप उसे एम्बेड कर सकते हैं इसमें। जैसे आपने व्यूज़ करने हो, बनाने हो, आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक उसके व्यूज़ बना सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा कोई यूज़र सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ हुआ। रजिस्ट्रेशन करते हैं, पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं। पासवर्ड कोई यूनिक होना चाहिए जिसमें अपर केस, लोअर केस और डिजिट वगैरह यूज़ हो, अदरवाइज वो एरर देगा। ये एक यूज़र हमने रजिस्टर कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि ईमेल जो सी है कन्फर्म करो।
अगर हम ईमेल कंफर्म नहीं करेंगे वो लॉगिन करने नहीं देगा। मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ। ईमेल कंफर्मेशन एक पासवर्ड होता, ईमेल कंफर्मेशन एक एट्रीब्यूट होगा जो इस टाइम फॉल्स होगा, जिसकी वजह से ये लॉगिन नहीं करने दे रहा। हम डेटाबेस में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे ये देखें फॉल्स है। इसको हम ट्रू करने के लिए हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे। वो एग्जीक्यूशन एक कंट्रोलर को एक व्यू को कॉल करेगा और वो अपडेट कर देगा फॉल्स से ट्रू पे। अब हम इसको लॉगिन करके ये देखें, अब हमारे पास व्यू आ गया जिसमें होम का, प्राइवेसी का, ये ऑलरेडी व्यूज़ एक बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं जो सिंपल से व्यूज़ हैं। इसमें अगर हमने कोई फंक्शनैलिटी बनानी हो तो हम खुद से इन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं, और हमने कोई और व्यूज़ बना के लिंकअप करना हो तो हम इसे लेआउट की फ़ाइल में लिंकअप कर देंगे। ये फ़ाइल का कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें ये व्यूज़ वगैरह है, ये मॉडल है, ये जौन सा ये सारा होम कंट्रोलर में है जिसमें डिफ़ॉल्ट व्यूज़, इंडेक्स का, प्राइवेसी का और एक एरर का व्यू बना हुआ है। हम इसमें यूज़ करते हैं कुछ ऑथोराइज पैरामीटर। ऑथोराइज कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, अगर हमने किसी भी कंट्रोलर को ऑथोराइज़ करना हो, मतलब कि वो लॉगिन ना हो और लॉगिन के बिना हम उसे यूज़ ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो वाला मेथड उसे डिफ़ाइन नहीं होगा, वो नज़र नहीं आएगा, डिस्प्ले नहीं होगा फ्रंट एंड यूज़र पे, और फ्रंट एंड यूज़र पे जब डिस्प्ले नहीं होगा तो वो लॉगिन आएगा नहीं, जिसके लिए हम ऑथराइजेशन का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। साथ ही उसकी एक नेम स्पेस होती है डाटा एनोटेशन की, जो हम उसको ऐड करते हैं नेम स्पेस को यूजिंग के साथ। तो वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें, ये प्राइवेसी का इस टाइम आ रहा है। आई थिंक मैंने किसी रॉन्ग प्लेस पे उसे यूज़ कर लिया, इसलिए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसे देखते हैं, यहाँ पे ये होम के इंडेक्स पे यूज़ किया हुआ है। इस ऑथराइज कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे प्राइवेसी पे, और जब हम प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो वो हमें रिटर्न कर देगा लॉगिन के पेज पे कि आप इसे पहले लॉगिन करो, फिर इस व्यू को आप इसे गेट कर सकते हो कि इसमें इस व्यू में इंफॉर्मेशन क्या क्या है। अगर हमने कोई व्यू को हाइड करना हो, कोई लिंक को हाइड करना हो, उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखें, अब हमारे पास हमने लॉगिन किया हुआ है, अब हमारे पास वो व्यू आ रहा है और हम उसे देख सकते हैं। ये लेआउट का एक फ़ाइल है। लेआउट की फ़ाइल में सारे जो से अपर वो टॉप नेव बार डिज़ाइन की गई है लॉगिन की और अदर की, वो सारा कुछ इसमें डिज़ाइन डिफाइन है। हम इसमें लॉजिक यूज़ करते हैं जिसमें हम यूज़र डॉट आइडेंटिटी डॉट इज़ अथेंटिकेटेड, इफ़ यूज़र अथेंटिकेट है तो वो उससे उस पेज को डिस्प्ले करवाए। अगर यूज़र लॉगिन और अथेंटिकेट नहीं है तो उस यूज़र को और उस लिंक को डिस्प्ले नहीं करवाएगा, वो उसको हाइड कर देगा। ये सारी आइडेंटिटी लॉगिन की फंक्शनैलिटी है। आइडेंटिटी डॉट इज़ अथेंटिकेटेड, ये मैंने रेज़र का सिंटैक्स यूज़ किया। आप किसी भी लेआउट में और रेज़र के साथ ऐड के साथ यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। लेट्स सी, देखें प्राइवेसी का यहाँ पे जो सा है वो नेव बार में मेन्यू नहीं आ रहा। हम इसे लॉगिन करते हैं, प्राइवेसी डिस्प्ले हो गया। हम लॉग आउट करेंगे, प्राइवेसी यहाँ से हाइड हो जाएगा। सेम लाइक हम किसी भी व्यू को, किसी भी प्रोसीजर को और किसी भी कंट्रोलर को हम ऐसे हाइड कर सकते हैं। इस लॉगिन में आप देखेंगे आइडेंटिटी लॉगिन तो क्रिएट हुआ है, लेकिन उसमें व्यूज़ हमें डिस्प्ले नहीं हो रहे लॉगिन का और अदर रजिस्ट्रेशन का व्यू किधर है। अगर हमने कुछ चेंज करना हम कैसे करेंगे? ये ऐड करके हम आइडेंटिटी में जाएंगे, वहाँ पे कुछ स्कॉफर्ड एक ऑटोमेटिकली व्यूज़ को जनरेट करता है जो आइडेंटिटी के वहाँ पे पड़े होते हैं। हम उस पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट टाइम मोस्टली ऐसे होता है कि हमें ना, जब हमें सारों को चेक करते हैं या कोई भी हम सिलेक्टिव को ऐड करते हैं और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल को ऐड करते हैं तो कुछ लाइब्रेरियों को वो इंस्टॉल करता है जिसने बाय डिफ़ॉल्ट कोड जनरेट करवाना होता है। लेकिन सम टाइम वो लाइब्रेरी इंस्टॉल ठीक नहीं होती और उसे फाइंड आउट नहीं होती, वो फर्स्ट टाइम एरर दे देता है। अगर आप उसको दूसरी और तीसरी मरतबा ट्राई करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई होंगी और वो एरर नहीं देंगी। अब ये यहाँ पे सारे व्यूज़ वगैरह और ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे।
इसमें थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारा कुछ जो से है ना पार्शल व्यूज़ और ऑथेंटिकेशन व्यू स्टेट और व्यू इंपोर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। इसमें कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई हैं जिसकी जो सी हमारी वैलिडेशन वगैरह को कंट्रोल करती हैं। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुई हैं। ये सारे व्यूज़ वगैरह जो से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुए हैं। कुछ मैनेज के व्यू हैं, कुछ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन और अदर क्लेम्स वगैरह क्रिएट करने हैं, रोल क्रिएट करने, उसके बाय डिफ़ॉल्ट व्यूज़ क्रिएट हुए हैं। मैनेज के व्यूज़ जो से हैं वो सारे हम देख सकते हैं। इस टाइम वो लिंकअप है मैनेज के कंट्रोलर के साथ। यहाँ पे मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। फर्स्ट हमें लॉगिन करना पड़ेगा। हम लॉगिन करेंगे उसको तो वो मैनेज के जो से हैं जिसमें हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, अपनी ईमेल चेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो सी है वो हम ऐड कर सकते हैं। आई थिंक मेरी नेमिंग जो सी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसे वेरीफाई करके मैं उसे कॉल कराता हूँ। ये देखिए मैं उस कंट्रोलर पे जा रहा हूँ, वो account/manage/index जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मैनेज के कंट्रोल है जिसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी और डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट हुए हैं। वो कहते हैं हमें कि पहले लॉगिन करें फिर आपका वो वाला कंट्रोलर और मैनेज व्यू असेस होगा। ये देखिए प्रोफाइल हम सेट कर सकते हैं जिसमें ईमेल वगैरह, अगर ईमेल चेंज करनी है वो कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं, अगर हमने कोई पर्सनल डाटा ऐड करना हो तो हम वो कर सकते हैं। इसमें कुछ फंक्शनैलिटी और कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है जिसमें एक्सटर्नल लॉगिन वगैरह अगर हमने लगाने हैं, इंपोर्ट करने हैं तो वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेटर वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से अगर कोई लॉगिन और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कस्टमाइजेशन, किसी भी व्यू की अंडरस्टैंडिंग और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो और आ रही हो, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं उसे बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर पॉसिबल होगा तो अगर मैं उसके लिए कोई शॉर्ट वीडियो बना दूँगा जिसे आप देख के अपनी गाइड वगैरह और हेल्प आपकी काम आएगी। थैंक यू सो मच। और वीडियो के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।